लोग जबरदस्ती आई आचार्य जी, कथा वाचिका आई थी कहीं बाहर से दूर से। चौथे दिन परीक्षित जी का जन्म चल रहा था जिस समय हम मंच पर गए। चौथे दिन 4 घंटे 3.5 4 घंटा भागवत, शिकायत नहीं सच्चाई बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि होता क्या है। 4 घंटे के भागवत में लगभग 22 से 25 भजन होता था, 22 से 25 प्रतिदिन भजन। अब आप समझिए प्रसंग कहाँ होता होगा। एक भजन पर अगर 5 से 7 मिनट भी लीजिए तो 1.5 से 2 घंटा चला गया भजन में। अब 3.5 घंटे के कथा में कितने देर प्रसंग होगा। चौथे दिन परीक्षित का जन्म हो रहा था। हम गांव वालों से पूछे, भैया आप लोग 8 साल से जग करा रहे हैं, पता है यज्ञ क्यों कराया जाता है? बोले पता ही नहीं है। दवाई खूब खा रहे हैं, दवाई फायदा करेगा कि नुकसान पता ही नहीं है, तो ये कौन बताएगा? यज्ञ में जो कथा व्यास होते हैं वही ना बताएंगे कि यज्ञ क्यों हो रहा है। आचार्य तो बेचारा मंडप में बैठा है, जजमानों को समझाएगा केवल, लेकिन व्यास जी को खुद ही नहीं पता है कि यज्ञ क्यों किया जाता है। डॉक्टर को खुद ही नहीं पता है कि दवा हम क्यों खा रहे हैं, ये किस चीज की दवा है, तो वह बताएगा क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, कैसा व्यास चाहिए? अगर लेडीज व्यास लाना है तो जितना ज्यादा सुंदर हो, मतलब जितना बढ़िया, यूट्यूब पर खोजत 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 हो, सबसे सुंदर मिल जाओ। बस पढ़ी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, सुंदर है बुला लाइए। अब व्यास जी को ढूंढेंगे। कवन व्यास जी खूब नचावत ना, कहता ना कि हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के। हम एक व्यास जी से प्रश्न किए थे और आपसे भी प्रश्न है, आप अगर कोई जानते हो तो उसका उत्तर दीजिए। ये हाथ उठाकर व्यवस्था कहां से चला? वृंदावन में अगर माताएं हाथ उठा करके ताली बजाएं तो चलेगा, हमारे यहाँ कम चलेगा। क्यों? हमारे यहाँ माताएं साड़ी पहनती हैं और वृंदावन में माताएं सूट पहनती हैं। अगर सूट पहन करके माताएं हाथ उठाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी पहनने के बाद अगर हाथ उठाएंगे तो आप लोग समझदार हैं। ये जो बार बार होता है ना, हाथ उठाइए हाथ उठाइए, इतना भी उठाएं तो नहीं चलता है। वो लोग कहते हैं पूरा ऐसे उठाइए, ऐसे हाथ उठाइए। क्या वैसे हाथ उठाइए? मतलब कथा करने आए कि सबको नचाने, मतलब रोजे ही नाचो? अरे जन्मोत्सव में नाच लिए, विवाहोत्सव में नाच लिए,